देखो भी मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ये आर्टिकल इतना इंटरेस्टिंग था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कि सोचा कि पूरा का पूरा आर्टिकल ही आपके साथ में इन डिटेल शेयर करूं। तो अगर आप अपने बच्चे के नाम पे सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, इसी बारे में ये आर्टिकल है। तो चीजों को डिटेल में समझने के लिए हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये लाइफ मिंट का ये आर्टिकल है, जिस आर्टिकल की हेडिंग ये है कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना पे ही भरोसा करना सही रहेगा कि हमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहां पे क्या आर्टिकल के अंदर बातें हुई है वो मैं आपको इन डिटेल समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे देखो दो कैरेक्टर है, एक है एडवाइजर साहब जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, दूसरा एडवाइजर साहब अपने एक रिलेटिव के घर पे गए थे, वहां पे क्या कन्वर्सेशन हुई और यहां पे एडवाइजर साहब ने उनको क्या एडवाइस किया उस बारे में ये आर्टिकल है। तो यहां पे आप भी इनका एडवाइस ले सकते हैं और अपने बच्चे के जो भी फ्यूचर गोल्स है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो यहां पे सिंपली इनका कहना यह है कि रिसेंटली बेसिकली ये अपने रिलेटिव के घर पे गए थे, जहां पे इनके रिलेटिव की 3 साल की एक बेटी है। बातों बातों में इन्वेस्टमेंट की बातें स्टार्ट हुई तो इनके रिलेटिव का कहना यह था कि इनके जो रिलेटिव है वो अपने बेटी के नाम पे हर साल का 1.5 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहां पे एडवाइजर साहब ने उनको पूछा कि इसके अलावा कहीं पे और भी आप अपने बेटी के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके रिलेटिव का कहना था कि नहीं करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मोटा मोटी मैं 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो गवर्नमेंट का एक स्कीम है, वो आप अपने बेटी के नाम पे ओपन कर सकते हैं अगर आपके बेटी का जो एज है वो 10 साल या तो उससे कम है। उस केसेस में 15 साल तक यहां पे आपको पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। मैक्सिमम आप साल का 1.5 लाख रुपए तक का ही डिपॉजिट कर सकते हैं। 15 साल पूरा होने के बाद में आपको 6 साल वेट करना पड़ता है, यानी कि 21 साल में आपका जो स्कीम है वो मैच्योर हो जाता है और पूरा पैसा आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं। करंट इंटरेस्ट रेट जो भी यहां पे चल रहा है वो 8.2% पर एनम का चल रहा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अब क्वेश्चन यह आता है कि भैया सुकन्या समृद्धि योजना में इनके जो रिलेटिव थे वो हर साल का 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते थे, तो समय पूरा होने के बाद में कितना पैसा इनके रिलेटिव को मिल जाएगा? तो यहां पे 1.5 लाख इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 15 साल के लिए, तो 15 साल में विथ इंटरेस्ट इनका जो पैसा बनेगा वो बनेगा तकरीबन 45 लाख रुपीस। अब यहां पे 6 साल उनको वेट भी करना है, तो 6 साल के वेटिंग के बाद में इनका जो पैसा बनेगा तकरीबन 69 लाख से लेके 70 लाख रुपीस के बीच में बनेगा। और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट का एजम्पशन है वो हम 8.2% पर एनम का मान के चलते हैं। यहां पे मैं आपको एक कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं। इंटरेस्ट रेट 8.2%, ईयरली इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख और यहां पे हमें 21 साल के बाद में पैसे मिलेंगे तकरीबन 69,27,000 के अराउंड में पैसे यहां पे मिलेंगे। तो आप देख सकते हो मोटा मोटा आपको 70 लाख रुपए 21 साल के बाद में सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिल सकता है। इस तरीके से यहां पे अभी तक की कन्वर्सेशन हुई है। और यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है अभी 8.2% है, फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है क्योंकि यहां पे जो गवर्नमेंट है वो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट में चेंजेस वगैरह करते रहती है। उसके अलावा यहां पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं? तो जनरली हम अपने बच्चे के मैरिज के लिए और उसके एजुकेशन के लिए वहां पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात कर लूं एजुकेशन की, तो मान लो कि अगर आप 4 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो लाइक इंजीनियरिंग, तो उसका अभी का जो कॉस्ट है वो है 25 लाख रुपए। वही कॉस्ट अगर मैं बात कर लूं आने वाले 15 साल के बाद में कितना होगा, तो यहां पे मान लो 8 से 10% का एजुकेशनल का इन्फ्लेशन रेट है, तो उसको हिसाब से इसका जो कॉस्ट हो जाएगा 25 लाख रुपए का। अभी जो इंजीनियरिंग हो रहा है 15 साल के बाद में यही जो कोर्स है वो तकरीबन 80 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में होने लगेगा। तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 70 लाख रुपए बना रहे हो, जो कि आप अपने बच्चे के शादी के लिए प्लस एजुकेशन के लिए कर रहे हो। लेकिन यहां पे सिर्फ एजुकेशन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो 80 से 1 करोड़ के बीच में होने वाला है। तो यहां पे सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके ही आपके बच्चे के जो फ्यूचर गोल्स है वो पूरा नहीं होने वाले हैं। एक बात तो यहां से ये चीज समझ में आपको आ गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे अगर आप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए हायर एजुकेशन के लिए पैसा विड्रॉ करना चाहते हो तो जो भी सुकन्या समृद्धि योजना में आपके पैसे पड़े हैं उसका सिर्फ 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते। मैरिज के लिए आप पूरा निकाल सकते हो, लेकिन अगर उनके पढ़ाई के लिए सिर्फ 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पे भी आप अपने इवन बच्चे के एजुकेशन के लिए भी पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, ये भी एक ड्रॉबैक है।
उसके अलावा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सुकन्या समृद्धि योजना फिर गलत है, हमें तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए? नहीं, ये गलत नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पे आपको गारंटेड अभी 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और यहाँ पे आप जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्ट करना ये अच्छी बात नहीं होगी। आपको अपने पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो यहां पे आप किस तरीके से अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? तो यहां तक कि वीडियो से आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब किस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करेंगे वो मैं अभी यहां पे आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, हमने अभी भी डिस्कस किया था कि अगर आप 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर तो 15 साल पूरा होने के बाद में आपके जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 45 लाख रुपीस और 6 साल अगर आप वेट करते हैं तो 21 साल में आपको तकरीबन 70 लाख रुपए के अराउंड में मिलेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट 8.2% रहा उस केसेस में, फ्यूचर में कम हुआ ज्यादा हुआ तो अमाउंट में वेरिएशन यहां पे हो सकता है। वहीं पे अगर आप अपने पैसे को सुकन्या समृद्धि योजना से हटा के इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के जरिए, यानी कि हर महीने का 12,500, साल का कितना हो गया यहां पे आपका 1.5 लाख रुपया। तो आने वाले 15 साल तक अगर आप इस तरीके से एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे मैं जो रिटर्न्स है उसको 12% मान के चलता हूं और लॉन्ग टर्म में आप 12% बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पे जो आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 63 लाख रुपीस। और यहां पे 15 साल की बात है, यहां पे आपको 21 साल वेट नहीं करना है और यहां पे आप अपने पैसे को चाहे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक कैलकुलेशन मान की, चलो एक मैं कैलकुलेशन लेता हूं कि यहां पे आप एसआईपी करोगे हर महीने का 12,500 रुपए का एसआईपी करोगे, कितने समय के लिए करोगे? तो यहां पे ये जो एसआईपी है वो आप 15 साल के लिए करोगे। तो यहां पे आपने तकरीबन 22,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया 15 साल के अंदर और यहां पे जो आपको पैसे मिलेंगे तकरीबन 63 लाख रुपीस यहां पे आपको मिल जाएंगे। और ये 63 लाख रुपीस है, अगर मान लो कि ये आपने लमसम में 6 साल के लिए छोड़ दिया, तो अगर आपने ये 63 लाख रुपीस 6 साल के लिए छोड़ दिया, फिर आपके इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो यहां पे मान लो हम सिर्फ 6 साल के लिए इस पैसे को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि सुकन्या में भी हमें 21 साल, तो यहां पे मैं 21 साल का कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं। तो यहां पे देख लो आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 12% के रेट्स के हिसाब से वो 1,24 लाख के अराउंड में बैठेगा। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये यहां पे आपको ज्यादा पैसा बना के देता है एज कंपेयर टू सुकन्या समृद्धि योजना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ पैसा सुकन्या समृद्धि योजना में और कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, दोनों का डाइवर्सिफिकेशन करके बेनिफिट यहां पे आप ले सकते हैं। क्योंकि यहां पे अगर मैं इंडिया के इन्फ्लेशन की बात करूं तो तकरीबन 6% का इंडिया का इन्फ्लेशन है और वहीं पे अगर मैं एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करूं तो यहां पे तकरीबन 11 से 12% इंडिया के अंदर एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट है। और यहां पे मैरिज के इन्फ्लेशन की बात करो तो वो भी ज्यादा ही होगा, नॉर्मली जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन है उससे तो ज्यादा ही होगा। तो यहां पे सिर्फ 8% 7% का रिटर्न्स अर्न करके आप अच्छे से पैसा, आपका जो एक्चुअल गोल है बच्चे का एजुकेशन और शादी, वो आप पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इक्विटी के अंदर तो पैसे इन्वेस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से, मतलब कि आपको कितना पैसा इक्विटी के अंदर, कितना पैसा सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो कि भैया हम तो रिस्क लेंगे, आपको आप मान लो कि आपके बच्चे का एज है 3-4 साल और अभी उसके जो हायर एजुकेशन है उसमें तकरीबन मान लो आपको 10 से 12 साल का समय है। तो अगर आप 10 से 12 साल इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे पैसे यहां से बना सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का एज कितना है, आप कितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो जो रिस्क लेना चाहता है तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है 75% आप बच्चे के नाम पे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो और बाकी का जो 25% है वो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मान लो कि एग्रेसिव नहीं हो, आप समझ लो कि बैलेंस इन्वेस्टर हो, तो 50% इक्विटी म्यूचुअल फंड में, 50% सुकन्या समृद्धि योजना में। अगर आप कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते हो तो भाई पूरा का पूरा आप 100% सुकन्या समृद्धि योजना में ही इन्वेस्ट करो। ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स है वो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज्यादा देखने यहाँ पे मिलने वाले नहीं है। तो इस तरीके से एक बेसिक सा आर्टिकल था। आपको ये आर्टिकल का कंपेरिजन कैसा लगा और यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी ओपिनियन है तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से
कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।